हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ और द स्टार कार्ड है, Hanged Man, King of Cups, the World Cosmos, Knight of Sword, Six of Sword, and bottom of the deck is Six of Cups. ओके, सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है एक्वारियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए, सबसे पहले आपको स्पेसिफिक साइन तो मैंने बता दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप। सिक्स ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए ऐसा है, ये बहुत याद कर रहे हैं आपको और आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कहाँ से शुरुआत की जाए। उनको पता है कि उन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर लिया है और बस याद ही किए जा रहे हैं, उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो बेसिकली अब इनका सिर्फ एक ही मकसद है, जब भी आपसे मुलाकात हो या जब भी आपसे वो मिलें तब वो आपसे सीधे सीधे कह पाएँ कि हाँ वो आपको लेकर के नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत याद कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के और आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये रिलेशनशिप उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनको पता है कि अब एक नई शुरुआत ही हो सकती है, तो ये सेकंड चांस मांग रहे हैं बेसिकली आपसे। ओके, ये कोई बेसिकली कोई ऐसा सिचुएशन नहीं चाहते कि आप पास्ट की चीज़ों को डिस्कस करें इनके साथ। वो चाहते हैं कि बिल्कुल नई फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करें, एक नई शुरुआत करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, डेथ कार्ड भी यहाँ पर है। इसका मतलब साफ है कि आप दोनों ने ही काफ़ी कुछ झेला है, आप दोनों ने ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ देखा है, आप दोनों ने ही यहाँ पर एक एंडिंग देखी है इस रिलेशनशिप की। एंड नाउ ये पर्सन जब वापस आए हैं रिकन्सिलिएशन करने के लिए, तो अब आपको लग रहा है कि अब ये पर्सन क्यों आए हैं, जब सब कुछ ख़त्म हो ही चुका था तो रहने देते। ओके, तो अब ये पर्सन जब वापस आए हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ। सो यहाँ पर देखिए, ये पर्सन आपके साथ अब एक सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको अगर ये प्रपोजल देंगे तो डायरेक्टली मैरिज का ही देने वाले हैं। ये अब बीच में टक कर के रहना नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर फिर से रिलेशनशिप वाली बात शुरू की तो हो सकता है कि फिर से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और आप दोनों फिर से शायद एक दूसरे से लड़ जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये सीरियस रिलेशनशिप का ही ऑफ़र देने वाले हैं। 5 ऑफ कप से वो जानते हैं कि अभी आप शायद इन चीज़ों के लिए रेडी ना हो, लेकिन वो रेडी हैं, वो ऑलरेडी रेडी हैं। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पास्ट की चीज़ों को जब भी याद करते हैं आपको सिर्फ दुख समझ में आता है, लेकिन इस पर्सन को आपकी याद आती है। ओके, इन दोनों, आप दोनों में यही डिफरेंस है। आप दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन ये आपको आपके साथ अच्छे लम्हों को याद करते हैं। आप उस घटना को हमेशा याद करते हैं जब इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया था। ओके,
तो देखिए होने क्या वाला है इस हफ्ते। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जैसे ही आप जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल देंगे ना, वो तुरंत ही भागे चले आएंगे आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं, अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हैं, वो डेड एंड पर हैं, इससे वो पीछे नहीं हट सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका जो है अब रिकन्सिलेशन की तरफ आगे रास्ता बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में हीलिंग होने वाली है। मुझे लगता है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी चीज़ें, वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं और यस डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लकी मानते हैं, आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू पाना चाहते हैं। ओके, हैंग्ड मैन है। आप अभी कोई भी डिसीज़न पर नहीं पहुंचना चाहते, जो कि एक अच्छा डिसीज़न है। आप अभी इस पर्सन को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये कितने सीरियस हैं। क्या ये आपको फिर से फर्जीवाड़े में तो नहीं धकेल रहे हैं, या फिर कहीं आपको अपने माया जाल में तो नहीं फंसाने वाले। मतलब ऐसा कुछ है आपके माइंड में कि नहीं, इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता अभी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, और अगर आप वेट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, इनको वेट करने दीजिए। ओके, वेट करवाना चाहते हैं डेफिनेटली आप करिए। ओके, मुझे लगता है कि आपके लिए ये सही होगा कि अगर आप वेट करते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें भी पता चलने वाली हैं, और चीज़ें भी आपके दिमाग में आने वाली हैं कि हाँ ये चीज़ तो मैंने कंसिडर करी ही नहीं पहले, अब कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने वाली हैं और उसके बेसिस पे ही आप किसी डिसीज़न पर पहुंचेगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, ये आपको बार बार आकर के किसी भी तरह से आपकी अटेंशन अपनी ओर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, आपको वापस पाने के लिए प्रपोज़ल दे सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। और ये सीरियस ऑफ़र है, ये कोई ऐसा ऐरा गैरा ऑफ़र नहीं है। ये एटलीस्ट आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, और वो जो भी आपके साथ आपके पास लेकर के आ रहे हैं, जो भी ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, वो पूरी तरह से सच्चा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपका ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के लिए, जो पहले था मुझे कहना चाहिए, उसको एंड करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो एक नई बिगनिंग हो सकती है। क्योंकि आप दोनों ने ना इस रिलेशनशिप को अबैंडन छोड़ दिया था और बहुत सारी चीज़ें अनडिस्कस्ड रही हैं, और मुझे लगता है कि वो पहले डिस्कस करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आपको अभी नई शुरुआत के लिए पहले क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है, और पास्ट की चीज़ों का क्लोजर बहुत ज़रूरी है। और ये पर्सन इन्हीं चीज़ों से तो बच रहे थे। मुझे लगता है कि आप अगर इनसे क्लियर करना चाहते हैं, आप अपने शर्तों पर चीज़ें करिए, इनकी शर्तों पर मत जाइएगा। ओके, चाहे ये भले ही आप पे हावी होने की कोशिश करें तो भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्ड जो हैं अगले वो ट्रैवलिंग के हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स है और 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं राइट नाउ, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको वापस पाया जाए। जैसे ही आप इनसे एंडिंग की बात करेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगा कि यार आप तो पूरी तरह से ख़त्म करने के मामले में उतर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक नई शुरुआत भी तभी होती है जब आप एक एंडिंग से गुजरते हैं, और एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट की रिलेशनशिप आपकी इस पर्सन के साथ अभी तक एंड नहीं हुई है, उसको एंड करना, क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों एक पीसफुल रेजोल्यूशन के पास पहुँचने वाले हैं। इस वीकेंड पे आप दोनों की मुलाकात होने वाली है बाय द वे, कहीं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं आप जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। मुझे लगता है आप दोनों कुछ डिस्कशन करने वाले हैं फ्यूचर को लेकर के, एक्सेप्टेंस को लेकर के, जैसा भी है आप दोनों के बीच में मैं सुलह होता हुआ देख रहा हूँ। ओके,
एक बीच का रास्ता ज़रूर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो भी आप दोनों में एक दूसरे के बीच में पेन था वो कहीं ना कहीं वैनिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की सॉरी आउटकम क्या रहने वाला है आपका। चैरियट कार्ड है, तो मैंने कहा ना ट्रैवलिंग तो इनकी तरफ से बिल्कुल दिखाई दे रही है और ये आपको लेकर के हाईली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। डेविल कार्ड से ये चाह कर के भी आपसे दूर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि ये आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं, एक ऐसा अट्रैक्शन शेयर करते हैं जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते। ओके, एंड वो इसी वजह से आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ से नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल तो। ओके, सो डेविल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो और जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन पूरी तरह से डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए। अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये आपके साथ बैलेंस बना करके चलने वाले हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आउटकम में अगर आपका अपना कार्ड यहाँ पर आया है दैट मीन्स कि आपके हाथ में रहने वाला है सब कुछ। इवन दो चीज़ें हावी होने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, तभी भी आप इन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करेंगे, विक्ट्री प्राप्त करेंगे। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है। ओके, इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, इनको अपनी गलती महसूस हुई है, तभी तो ये पर्सन आपके पास आए हैं और आपका मैनिफेस्टेशन ही है जो इनको ये आपकी ओर खींच करके ला रहा है। इनकी इच्छा सिर्फ यही है, आपके साथ ही इनको रिलेशनशिप चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।